आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी 80 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पे बंधे जो पत्थर है उसको नियत चाल से किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। पत्थर जो है 14 सेकंड में 25 परिक्रमण करता है। तो पत्थर के त्वरण का परिमाण क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, अब दोस्तों हमको दिया क्या है प्रश्न में वो देख लेते हैं। ठीक, डोरी की लंबाई जो है उसका मान दे दिया गया है, एल से प्रदर्शित करेंगे और इसका मान जो है सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको मीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रस्सी की लंबाई है उसका मान इसे मात्रक मीटर में हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि नियत चाल से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो चाल नियत दे दी गई है और हमको त्वरण का परिमाण पूछा गया है। तो अगर चाल ही नियत है तो त्वरण हम कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वृत्तीय गति दे दी गई है, क्षैतिज वृत्त में गति करती है। तो वृत्त में हम क्या जानते हैं, वृत्तीय गति यदि हो रही है तो केंद्र की ओर हमेशा एक त्वरण लगना अनिवार्य है, एक बल लगना अनिवार्य है। ठीक है, अब जो पत्थर घुमा रहे उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। ठीक है, और उस द्रव्यमान पे बल लग रहा है तो त्वरण भी लग रहा होगा अंदर की ओर। अंदर की ओर जो त्वरण लगता है वो क्या होता है, वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसका मान जो होता है v की घात 2 बटे r होता है, जहाँ r जो है वो मार्ग की त्रिज्या है। दिए गए प्रश्न में जो डोरी की लंबाई है वही त्रिज्या की तरह कार्य करेगी। ठीक है, क्योंकि वही लंबाई के लिए यहाँ पर उसी लंबाई को त्रिज्या मानकर जो वृत्त बनेगा उसी मतलब उसी वृत्ताकार पथ पर इस पत्थर की गति होगी। ठीक है, और ये जो v का मान है v ही क्या है, चाल है। ठीक है, तो चाल का मान नियत है हमारे पास में। ठीक, तो उसका मान हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, समय दिया है हमको 14 सेकंड। ठीक है, तो t बराबर में 14 सेकंड दिया है और इस दिए गए 14 सेकंड के लिए हमको कहा गया है कि 25 परिक्रमण हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर परिधि देख ले तो परिधि की लंबाई जितनी होगी वो 25 गुना अधिक उसको अगर मान ले तो उतना दूरी ये तय कर लेता है। तो रेखीय चाल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अच्छा ये दूरी देखते हैं, एक परिक्रमण की कितनी दूरी है। तो परिधि देख सकते हैं, परिधि कितनी हो जाएगी, ये इस वृत्ताकार पथ की 2 पाई r। ठीक है, तो परिधि का गुना 25 से करेंगे तो कुल चली गई दूरी आ जाएगी 25 परिक्रमण पे। ठीक है, और उसके लिए 14 सेकंड का समय लिया गया। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में वेग का मान, इन दोनों का अनुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। v बराबर में क्या हो जाएगा, v बराबर में हम ले लेते हैं कि 25 परिक्रमण में तय की गई दूरी मतलब 25 गुना वृत्त की परिधि 2 पाई l। l क्या चीज है, त्रिज्या है वृत्तीय मार्ग की, जिसका मान हमने 0.8 मीटर लिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ था वहां से। ठीक है, और बटे में समय जो है वो सेकंड में रखेंगे तो समय का मान जो है वो सीधे यहाँ t रख देते हैं। परिक्रमण की संख्या को स्मॉल n मान लेते हैं और सूत्र में रख देते हैं। अब हम मान रखेंगे तो v बराबर में क्या आएगा, स्मॉल n का मान है 25 परिक्रमण गुना 2 गुना पाई का मान रख देते 3.14 गुना l जो है वो लंबाई का मान है 0.8 मीटर। ठीक, बटे में समय का मान हमको कितना लेना है, 14 सेकंड, जो प्रश्न में दिया था वही। ठीक है, अब गुना करेंगे दोस्तों तो 25 से 2 का गुना करेंगे 50 आएगा और 50 में हम 0.8 का गुना करेंगे तो हमको 40 मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो v बराबर में क्या आ जाएगा, 40 गुना 3.14 बटे 14 अर्थात v बराबर 125.6 बटे 14। ठीक है, और इसका मान निकालेंगे तो ये लगभग हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8.97। तो चलिए मान लिख देते, भाग करने के बाद कितना आया, 8.97 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रश्न में जो ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात किया है क्या, अभी तक नहीं। हमने अभी नियत चाल जो है उस चाल का मान निकाला है। त्रिज्या का मान है हमारे पास में, तो v की घात 2 बटे l जो होगा वो अभिकेंद्रीय त्वरण है और उसी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, v की घात 2 बटे त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो डोरी की लंबाई है। तो 8.97 इसकी घात 2 करेंगे और बट्टे में करेंगे लंबाई का मान। तो लंबाई जो है वो हमको कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 80 सेंटीमीटर, जिसको 0.8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर आया है 8.97 उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर हमको 80.48 कुछ प्राप्त होगा, जिसको 0.8 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा मान जो है वो लगभग हमको 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये त्वरण है। ठीक, तो 100.6 या फिर लगभग 100 प्राप्त होगा और उसका मात्रक हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड की घात में 2, क्योंकि ये त्वरण है। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न का उत्तर हमने लाया और मान जो है वो हमको 100 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के रूप में प्राप्त हुआ लगभग। विकल्प में देखें तो विकल्प बी में ये हमको मिलता है, अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।